हुकूमत पाकिस्तान को डिजिटल कौम क्यों बनाना चाहती है और इस पर माहिरीन को क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सहाफ़ी आज़म खान के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, VPN रजिस्ट्रेशन और सोशल मीडिया तक रसाई में वक्तन फ़वक्तन दुश्वारी की शिकायत के पेश नज़र पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली में वज़ीर मुमलिकत बराए IT व टेली कम्युनिकेशन शीज़ा फातिमा ख्वाजा की तरफ से डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट 2024 नामी बिल पेश किया गया है। पीर को कौमी असम्बली के इजलास में यह बताया गया कि इस कानून के जरिए पाकिस्तान को एक डिजिटल कौम बनाया जाएगा और इससे गवर्नेंस को डिजिटलाइज करने में मदद मिलेगी। अगरचे इस बिल पर गौर व फिक्र के लिए इससे मुताल्लिका कमेटी भेजा गया है, ताहम हुकूमत इसके जरिए दो नए इदारे नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम करना चाहती है। इधर कौमी असम्बली में इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब इस बिल से बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आए और उन्होंने कहा कि हम डिजिटल बनने की बजाय अपने आप को शुमाली कोरिया की तर्ज पर ढालना चाह रहे हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता महीनों के दौरान कई सार्फिन ने इंटरनेट की रफ्तार में सुस्त रवि और कौमी सलामती की बुनियाद पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पाबंदी पर नाराज़गी जाहिर की है, जबकि वफाकी हुकूमत ने फ्रीलांसर्स और कारोबारी अफराद को VPN रजिस्ट्रेशन की हिदायत कर रखी है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के सरबराह सिजाद मुस्तफ़ा सैयद ने कहा था कि हुक्काम मुल्क में VPN पर पाबंदी इसलिए आयद नहीं कर सकते क्योंकि इस हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा था कि इंटरनेट की बंदिश पूरे सेक्टर के लिए लाखों डॉलर नुकसान और IT सेक्टर में एतमाद के फुकदान का बायस बनती है। अब सवाल यह है कि डिजिटल नेशन में बिल में क्या है और मुल्क में इंटरनेट सुस्त क्यों है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 के तहत दो नए इदारे कायम होंगे जिनकी मदद से मुल्क के मुख्तलिफ शोबों को आपस में जोड़कर सरकारी उमूर को डिजिटलाइज किया जाएगा। बिल के मसवदे के मुताबिक वफाकी सतह पर नेशनल डिजिटल कमीशन यानी NDC का क़याम अमल में लाया जाएगा जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे और तमाम सूबाई वज़राए आला और नादरा और PTA जैसे बड़े सरकारी इदारे नुमाइंदों में शामिल होंगे। कौमी डिजिटल मास्टर प्लान और इस पर अमल दरामद की मंजूरी होगी। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में वफाकी काबीना ने मईशत को डिजिटलाइज करने और गवर्नेंस को फ़रोग़ देने के लिए जून में इस बिल की मंजूरी दी थी। बिल के मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी PDA के नाम से एक दूसरा इदारा भी तश्कील दिया जाएगा और 6 रुकनी अथॉरिटी के चेयरमैन की नामजदगी वज़ीर आज़म करेंगे। दोनों इदारों की माली ज़रूरियात को डिजिटल नेशन फंड के जरिए पूरा किया जाएगा। शीज़ा फातिमा ख्वाजा ने कौमी असम्बली में बिल पेश करने से कबल पीर को इस्लामाबाद में नेशनल ब्रॉडबैंड फोरम से खिताब करते हुए कहा था कि आने वाले सालों में पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी आएगी। दूसरी तरफ कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने एतराज़ उठाया कि पाकिस्तान में VPN नहीं चल रहा, टेली कम्युनिकेशन की बैकबोन मुतासिर हो रही है, लोगों की मुलाजमतें ख़त्म हो रही हैं, लोग रीलोकेट कर रहे हैं, लेकिन हम डिजिटल बनने की बजाय अपने आप को शुमाली कोरिया की तर्ज पर ढालना चाह रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इंटरनेट की रफ्तार इसलिए सुस्त की गई है क्योंकि सोशल मीडिया पर PTI और इमरान खान का बोलबाला है। ताहम वज़ीर मुमलिकत शीज़ा फातिमा ने इस्लामाबाद में नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क फोरम की तकरीब से खिताब में कहा था कि पाकिस्तान को साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर साइबर हमले होते हैं, साइबर सिक्योरिटी और डाटा प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी हमारी है, इस पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निगतदाद ने BBC को बताया कि पाकिस्तान को डिजिटल कौम में तब्दील करने की कोशिश की बुनियाद शफाफियत, जवाबदेही और शहरियों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर होनी चाहिए। इनके मुताबिक डाटा प्रोटेक्शन के जामे कानून और मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बगैर एक यूनिफाइड डिजिटल शनाख्त और मरकजी डाटा सिस्टम्स का क़याम इंतहाई तशवीशनाक है। निगतदाद ने इतराज़ उठाया कि इस कानून साजी के लिए मुशावरत नहीं की गई और इससे कानून के गलत इस्तेमाल कुछ शहरियों या बिरादरियों के हदफ बनने और माशरे में अदम मसावत के बढ़ने जैसे खतरात हैं। उनका कहना है कि ऐसे कवानीन का मकसद शहरियों को बाइख्तियार बनाना होना चाहिए, न कि उन पर मजीद कंट्रोल हासिल करना। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की तरफ से पेश करदा बिल में यकीन दहानी इस हद तक कराई गई है कि शहरी आज़ादियों को इस कानून पर तरजीह हासिल होगी और शहरियों के डाटे का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ताहम तनाज़े की सूरत में भी इस कानून के तहत बनने वाले इदारे ही हतमी फैसला करने के मजाज होंगे। इसमें किसी और फोरम को सालिस के तौर पर तस्लीम नहीं किया गया है। डिजिटल राइट्स के लिए काम करने वाली तंजीम बोलोबी से मुंसलिक फरिया अजीज़ ने BBC उर्दू को बताया कि इस वक्त मुल्क में सार्फिन इंटरनेट की मुतवातिर और गैर एलानिया रुकावटों, सुस्त रवि, पाबंदी, फिल्टरिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम की तनसीबात, VPN ब्लॉक्स और रजिस्ट्रेशन निज़ाम जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। वो सवाल करती हैं कि डिजिटल सरगर्मियों पर
فوجداری مقدمات قائم کرنے سے ہم کون سے ڈیجیٹل قوم بننے جا رہے ہیں؟ فریہ عزیز کہتی ہیں کہ بظاہر اس ڈیجیٹل ماسٹر پلان سے انٹرنیٹ کی رفتار مزید کم ہوگی، وی پی این رجسٹریشن کے لیے مزید سختی کی جائے گی اور مانیٹرنگ بڑھے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کا قیام قومی خزانے پر بوجھ ہوگا۔ ڈیجیٹل حقوق کے لیے کام کرنے والے محقق اسامہ خلجی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک ڈیٹا پروٹیکشن کا کوئی قانون نہیں ہے۔ یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ ڈیٹا کو کیسے شیئر کیا جائے اور اسے کیسے محفوظ بنایا جائے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ سائبر حملوں سے نادرا کا ڈیٹا بیس بھی کئی بار ہیک ہو چکا ہے۔ پاکستان میں ڈیٹا لیک ہو جانا انتہائی آسان ہے، لہذا شہریوں کے پاس اپنے ذاتی اور حساس ڈیٹا کے غلط استعمال یا غفلت کی صورت میں ازالے کے لیے قانونی چارہ جوئی سمیت دیگر راستے ہونے چاہیے۔ جب انٹرنیٹ سست، اکثر بند اور خراب معیار کا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہری اپنی ڈیجیٹل آئی ڈی تک کئی بار رسائی نہیں کر پائیں گے اور ریاست کسی بھی وقت انٹرنیٹ کو بند کر کے اسے معطل کرنے کا فیصلہ کر سکتی ہے، لہٰذا پالیسی کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ جامع بنانے کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ خدشہ ہے کہ شہریوں کی ڈیجیٹل شناخت کے ذریعے ان پر نگرانی بڑھ سکتی ہے، اس لیے رازداری کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات درکار ہیں۔ میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے اسد بیگ کا کہنا ہے کہ جس طرح یہ قانون سازی رازداری سے کی جا رہی ہے اس سے زیادہ تحفظات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اس بل پر پہلے بحث نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کو جلدی میں اب منظور نہیں کروایا جائے گا اور پارلیمنٹ میں اس پر سحر حاصل بحث ہوگی۔ ان کے مطابق اگر یہ بحث نہ ہوئی تو پھر اس قانون کی وجہ سے مسائل سر اٹھائیں گے۔